हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज मैं बाहर जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ? क्योंकि मुझे लेनी थी कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें जो मुझे मिलती हैं मोस्टली सुपर स्टोर से, शॉपर ड्रग मार्ट से या वॉलमार्ट से। तो मैं जा रही हूँ और मुझे क्या लेना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और आपको एक और बड़ी मज़े की चीज़ बताती हूँ कि पिछले कुछ अरसे से मैं देख रही थी, क्योंकि आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करती हूँ अपने चेहरे के साथ। तो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं मैं बस वही यूज़ करती हूँ। ज़्यादा चीज़ें मैं अपनी स्किन केयर में या मेकअप में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करती। क्या मेरे साथ कि जब मैं इधर आई हूँ आज, तो मैंने तकरीबन 1.5-2 महीने पहले यही चीज़ें ख़रीदी थी और आज मैं 1.5-2 महीने के बाद दोबारा ख़रीद रही हूँ। तो मैं हैरान थी कि सब चीज़ों की प्राइसेस बढ़ गई हैं। और अगर आप लोगों को भी याद होगा, मैं आपको बताऊंगी प्राइसेस, तो शायद आपको याद आ जाएगा कि जो चीज़ें मैं ख़रीदती हूँ उनकी प्राइसेस पहले क्या थी और 1-2 महीने में, 3 महीने में इनकी प्राइसेस फिर कहाँ से कहाँ जा रही हैं। मुझे तो ये लगता है कि एवरी विज़िट जब मेरा होता है ना किसी भी स्टोर में, एक विज़िट से दूसरे विज़िट के इन बिटवीन अगर महीने डेढ़ का गैप आता है ना, तो इतने बड़े सरप्राइजेस मिलते हैं ना आपको जाके कि आपको पता ही नहीं चलता कि ये हो क्या रहा है भाई। ये दुनिया, वो कहते हैं ना, दुनिया वालों खेड़े राय टुर पे हो। तो मैं तो वाक़ई बिल्कुल ये समझने से कासिर हूँ। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया बहुत कुछ है कि हम लोग अभी तक अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों के बारे में सोचती हूँ जो लोग इतने प्रिविलेज्ड नहीं होते हैं, जिनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज़ नहीं होते हैं। मैं उन पे बड़ी हैरान होती हूँ कि ठीक है, ये तो ज़िंदगी की आप कह लें कि लग्ज़रीज़ हैं, लेकिन कुछ ज़िंदगी की ना आपकी होती हैं, ज़रूरतें होती हैं जिसको आप छोड़ नहीं सकते। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि वो लोग के कैसे गुज़ारे करते हैं। अल्लाह ताला भई सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह ताला सबको उनकी ज़रूरत के मुताबिक देता रहे। तो ये देखें जनाब, ये है जी वो सीरम जो मैं यूज़ करती हूँ। तो अब आप इसकी प्राइस देख लें जनाब, इसकी $22 हुई, $24 हुई पड़ी है प्राइस। और ये जब मैंने लास्ट टाइम ख़रीदा था, आई थिंक मैंने इसको 19 के $20 का लिया था। और ये $3 to $4 इसकी प्राइस बढ़ गई है। तो ये सीरम जो है मैं ख़ुद कम लगाती हूँ। ये मैं एक्चुअली बेब्रस के लिए ख़रीदती हूँ। बेब्रस क्योंकि ये इसमें ये सीरम है, टिंटेड सीरम है। तो मुझे ये होता है कि चलो छोटी वो बच्ची है, मैं बेब्रस को अभी तक कोई कॉस्मेटिक्स की कोई चीज़ें भी यूज़ नहीं करने देती। तो मेरी कोशिश होती है कि जितनी कम से कम चीज़ें वो अपने चेहरे पे यूज़ करे उतना ही अच्छा है। तो ये टिंटेड सीरम उसको काफ़ी सूट भी करता है उसके स्किन पे, और मुझे लगता है कि ये इतना ज़्यादा स्किन के लिए नुकसान भी नहीं है। तो फिर इसलिए मैं उसको लेके ये दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आई हूँ तो मुझे कुछ मस्कारास वगैरह देखने थे, और ये एक प्रोडक्ट है, ये मैंने अभी नहीं ख़रीदना, ये मैं बाद में ख़रीदूँगी क्योंकि ये मुझे अपने लिए लेना है। ये सुना है कि कुछ शनैल का है, प्रोडक्ट है, उसकी इन लोगों ने बिल्कुल सेम टू सेम उन्होंने उसके कहते हैं ना कि इसका वो बनाया है, डूप बनाया है। तो देखेंगे, लेकिन अभी नहीं ख़रीदना। तो इसकी कीमत भी वही है $24। और यकीन करें ड्रग स्टोर के लिए $24 इज़ हाई एंड। $24 $25 की चीज़ अगर आपको ड्रग स्टोर पे मिलती है तो ट्रस्ट मी कि ये कोई सस्ती चीज़ें नहीं हैं, ये काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। मस्कारास वगैरह भी मैं देख रही थी, कोई मस्कारा भी आपको $9-10 से कम नहीं मिलता। सब चीज़ों की कीमतें, एक एक लिपस्टिक की कीमत 14-14 15-15 डॉलर है। आई लाइनर्स आपको मिल रहे हैं $14-15 का। एक एक ग्लॉस आपको मिल रहा है $13 का, $12 का। ब्लश ऑन, यानी हर चीज़ की कीमतें जो मैं देख रही हूँ ना, सब चीज़ों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ज़्यादा बढ़ी हुई थी। और होंगी, पहले भी होंगी, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि थोड़े से भी जो चीज़ों के गैप के साथ होती है ना, उस तरीके से फिर आपको ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं। ये मेरा फेवरेट मस्कारा है और ये लकीली आज शायद $7 का ही लगा हुआ था। मुझे लगता है इसकी प्राइस बढ़ी हुई है, लेकिन ये $7 का मुझे मिला है। तो मैंने एक ये भी उठा लिया। मैंने कहा ये तो बड़ा ज़रूरी है, ये मेरा डेली यूजेज का जो मस्कारा ना, ये वो है। मुझे मेबेलिन के मस्कारास बहुत अच्छे लगते हैं। और आपने देखा होगा, एक मुझे एसेंस का बहुत अच्छा लगता है और एक मुझे मेबेलिन का बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास, मैंने सेफोरा वगैरह से 1-2 ख़रीदे थे, लेकिन वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। बस ले के बस वो पड़े ही हुए हैं, वो मैंने यूज़ नहीं किए। तो बस जनाब अब चलते हैं घर, और घर जाके हम तैयारी करने वाले हैं आज के रात के स्पेशल डिनर की। तो स्पेशल डिनर किस लिए है, कोई ख़ास ऐसी कोई रीज़न नहीं है जिसके लिए हम लोग स्पेशल डिनर बना रहे हैं या जा रहे हैं। एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग पिज़्ज़ा नाइट तो करते हैं या हम लोग मैरी ब्राउन्स लेके आते हैं, लेकिन हम लोग डाइन आउट नहीं करते, हम हमेशा टेक अवे करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे मतलब कि कोई ऐसे रेस्टोरेंट्स नहीं है जहाँ पे हम जाएँ और बैठ के खाएँ। तो मुझे यही था कि आज बच्चों का चूँकि लास्ट डे था, कल से उनका खैर से स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे कहता है कि चलो कुछ ना कुछ स्पेशल करते हैं। तो जाना के पापा ने बोला यूँ करते हैं, फिर आज चल के बाहर से खाना खा के आते हैं।
तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी हमारे फेवरेट जगह। आई थिंक ये टर्किश ही है खाना, और इनका ये खाना हमें बड़ा अच्छा लगता है। एक दो ही ऐसी हैं स्पॉट्स यहाँ पे हम लोग जाके हमेशा एज अ फैमिली इंजॉय करते हैं। ज़्यादा हमारे पास वैरायटी नहीं है। एक तो हमारे पास वैरायटी भी नहीं है, और दूसरा हम लोग ज़्यादा पिकी भी हैं। कुछ लोग होते हैं ना, वो कॉन्टिनेंटल फूड को, डिफरेंट कुजीन्स को ट्राई करके वो बड़ा खुश होते हैं। मेरी पूरी की पूरी फैमिली जो है ना, वो ऐसे हम लोग घिसे पीटे हैं ना, हम वही खाना खाते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हम लोग ये कहते हैं कि कोई स्पेशल डे अगर है तो कोई नया एक्सपेरिमेंट करें, और वो एक्सपेरिमेंट अच्छा ना रहे तो वो टाइम वेस्ट करने से बहुत बेहतर है वो खा लो जो आपको अच्छा लगता है, जिसका आपको गारंटी है कि उनका फूड आपको पसंद आएगा। तो हम लोग इसीलिए बार 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 वैसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जिसका खाना हमने हज़ारों दफ़ा पहले खाया हुआ है। ये वो जगह है, जब हम लोग एडमिंटन आए थे तो ये वन ऑफ द, वो कहते हैं ना कि फ्यू प्लेसेस थी जो हमने स्टार्ट में ही ट्राई कर ली थी। तो उस वक्त इनकी लोकेशन होती थी छोटी सी, इनकी एक जगह होती थी, वहाँ पे बैठने के लिए भी जगह नहीं प्रॉपर होती थी, लेकिन वो वहाँ पे हमने खाना खाया तो हमें बड़ा अच्छा लगा। तो बस उस दिन के बाद ये हमारा एक तरह से फेवरेट ही स्पॉट बन गया हुआ है। और क्योंकि कल था फैमिली डे जब मैंने इसको फ़िल्म किया था, तो जो इनका रश था उफ़ अल्लाह, मैं आपको बता नहीं सकती। हुई क्या, हमारे साथ हम लोग यहाँ पे पहुँचे और हम लोगों ने कहा चलें जाते हैं अंदर। अब अंदर जाएँ तो वहाँ पे मेन डोर के ऊपर एक औरत खड़ी थी। उसने क्या बोला, उसने कहा आप अपना नाम और नंबर लिखवा दें, कितने नंबर ऑफ़ पीपल हैं जिन्होंने आना है, डाइन इन करना है, तो फिर जब आपकी बारी आएगी हम आपको कॉल करेंगे, तो फिर आप वापस आएँगे। तो अब हम यहाँ पे पार्क करके खड़े होने लगे हैं क्योंकि हमारी बारी तो अब आएगी। उसने कहा है कि 15 टू 20 मिनट्स मिनिमम है और हाफ़ एन आवर टू 45 मिनट मैक्स है। तो बस अब हम लोग यहाँ पे खड़े हैं हाफ़ एन आवर के लिए। और ये अंदर आप देख रहे हैं दुनिया कितनी अंदर जा रही है। मुझे लग रहा है जैसे फ्री में यहाँ पे फूड बट रहा है, और अच्छा खासा इनका कॉस्टली फूड होता है, कोई इतना इकोनॉमिकल फूड नहीं है इनका। लेकिन वही वाली बात कि लोगों को जिस जगह का खाना अच्छा लगता है, फिर वो ये नहीं देखते कि कैसा है, कितने का है, फिर वो उसको एंजॉय करते हैं। अब देखा वो ऊपर से वो आपको धुआं नज़र आ रहा है, अंदर बारबेक्यू हो रहे हैं, मज़े मज़े की चीज़ें बन रही है। मैं वॉइस ओवर करते हुए भी ना मुझे अच्छा लग रहा है। तो फाइनली यार इवेंचुअली 1 घंटे के बाद हमारे नंबर आया, हमारी बारी आई। अब हम लोग अंदर आ चुके हैं और अब हमने ऑर्डर दे दिया, और ऑर्डर के आने में भी उन्होंने कहा है 15 मिनट्स लगेंगे। तो अब यहाँ पे सारी फैमिली बैठी है हाथ पे हाथ रख के कि आप बैठें और इन्जॉय करें, गप्पे शप्पे लगाएं। और ये टेबल इतना बड़ा था ना, हम इतने दूर दूर बैठे थे, एक दूसरे की आवाज़ें भी नहीं हमें आ रही थी। और ये इनकी ना, मुझे ब्रेड इस दफ़ा तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ब्रेड अंदर से बहुत ज़्यादा कच्ची कच्ची थी, लेकिन इनकी सॉस अच्छी होती है, साथ सराचा अगर आप मिक्स करते हैं ना तो मज़े की लगती है। तो मैंने दजाना के बाबा को ज़रा तोड़ें तो सही इसको। तो वो तोड़ते तोड़ते मैंने उसको कैमरा को वहीं पे बंद कर दिया। अब हमारा खाना आ चुका है। दजाना के बाबा राइस वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनका सिर्फ उनके मीट है, और साथ में फ्राइज़ भी उन्होंने नहीं खाए थे क्योंकि वो कार्ब्स कम खाते हैं। इधर बच्चों का ऑर्डर भी आ चुका है। बच्चों ने अपनी अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ऑर्डर की थी। दजाना चिकन खाता है, मैं भी चिकन खाती हूँ। उसके बाबा जो है बीफ एंड चिकन मिक्स खाते हैं। जिब्राइल जो है वो कबाब्स खाती है। दजाना, मीकाइल एंड बैबरस भी कबाब और फ्राइज़ वगैरह खाते हैं। तो हमारा जो ऑर्डर होता है ना वो बड़ा डिफरेंट होता है। हमारा ऑर्डर देना आसान नहीं है, मुझे खुद जाके बड़े तरीके से उसको ऑर्डर देना पड़ता है। तो आज हमें खैर से भूख लगी थी, तो खाना कोई बहुत ज़्यादा हमने बचाया नहीं है, बस थोड़ा सा खाना हमारा बचा है जो हम लोग साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि इतना पैसा भरो तो इतना मज़े का खाना हो, तो जो हमारा लेफ़्ट ओवर होता है तो फिर वो हम साथ लेके आ जाते हैं ताकि अगले दिन में बच्चे एंजॉय कर लेते हैं। और हमारे घर में भी ना ख़ास तौर पर जिब्राइल को ना लेफ़्ट ओवर फूड्स बड़े अच्छे लगते हैं, वो बड़ा एंजॉय करती है। नेक्स्ट डे अगर कुछ चीज़ पड़ी हो ना तो वो शौक से खा लेती है। तो ये है सिर्फ हमारा खाना जो हमारा बचा है, ज़्यादा नहीं है, बस 2 कंटेनर्स हमने भरे हैं। और ये देख लें जनाब, ये है वो जगह जिसने हमें 1 घंटा इंतज़ार करवाया और आधे घंटे में खाना खा के हम बाहर आ गए हैं। तो बस जनाब जी यही था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आप भी अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट किया करें अपने फैमिली के साथ। ये ज़िंदगी को ना, वो कहते हैं ना, फ्रेश रखने के लिए एक बहुत अच्छी टिप है। जनाब लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।